क्या लेज़र से परमानेंटली हेयर चले जाते हैं? क्या लेज़र्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इसके कितने सेशंस लेने पड़ते हैं? ये सब क्वेश्चंस के आंसर हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिफोर जंपिंग इनटू द क्वेश्चंस, हम ये जानना हमारे लिए पहले ज़रूरी है कि लेज़र्स क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। लेज़र्स जो हैं, दैट इज़ द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ये एक कोहेरेंट लाइट एनर्जी होती है जो कि टारगेट मॉलिक्यूल पर जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है या वहाँ पर कोई इंजरी कर देती है और उससे वो काम करती है। तो जैसे हम लेज़र हेयर रिडक्शन के ऊपर जैसे बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस है कि लेज़र से बाल कैसे चले जाते हैं या फिर कितने इसके सेशंस रहते हैं। बहुत सारे मिथ्स भी हैं इसके साथ और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। लेज़र्स के ऊपर जाने से पहले हम ये जानें कि हमारा हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। हेयर में एक होता है आपका हेयर शाफ्ट जो कि हमें बाहर दिखाई देता है, एक होता है हमारा हेयर बल्ब और उसके बीच में होती है हेयर रूट। हेयर बल्ब में क्या रहता है, आपके जितने भी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो उधर ही होती हैं और वहाँ पर एक सेल्स रहते हैं मेलानोसाइट्स, स्टेम सेल्स भी उधर ही होते हैं। तो मेलानोसाइट्स जो होते हैं, मेलानिन उसमें पिगमेंट रहता है, वो एक टारगेट मॉलिक्यूल रहता है लेजर हेयर रिडक्शन में, जो लेजर की लाइट है उसको टारगेट करती है, जिसके कारण वहाँ के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फॉलिकल का मिनिएचरेशन हो जाता है, जिससे कि जो हेयर की ग्रोथ है वो कम हो जाती है और बिल्कुल पतले बाल पड़ जाते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहले कि हम जाने कि लेजर्स जो है किन के लिए ज़रूरी है, लेज़र हेयर रिडक्शन कौन करवाएं। तो जिनके बहुत थिक हेयर ग्रोथ है, जैसे कि आप मेल्स में देखते हैं। अब कुछ एक ऐसी कंडीशंस हैं जैसे पीसीओएस का इशू हुआ, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, उसके कारण लेडीज के फेस पे आप देखते हैं बहुत ही ज़्यादा थिक हेयर ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम प्रॉब्लम को हम हिर्सुटिज्म बोल देते हैं। तो वो कैंडिडेट जिनको हिर्सुटिज्म का इशू है या पीसीओएस है और बहुत ज़्यादा बियर्ड टाइप आपकी जो फेस पे ग्रोथ है, वो बेस्ट कैंडिडेट रहते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के। और या फिर जेनेटिकली आपके बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, आपकी पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, उसमें भी लेज़र का जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि आप जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं जैसे वैक्सिंग हो गया, बहुत पेनफुल है, आपको बार बार अगर करवाना पड़ता है, जैसे हफ्ते में एक बार, महीने में एक दो बार अगर करवाना पड़ता है, तो आप बेस्ट कैंडिडेट हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के। लेकिन जिनकी हेयर ग्रोथ ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत पतले बाल हैं, उनके ऊपर लेज़र कोई खास काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी अगर आपको करवाना है तो हमें वो सेशंस लंबे करने पड़ते हैं, एनर्जी ज़्यादा रखनी पड़ती है। रीज़न क्योंकि आप में मेलानिन ऑलरेडी कम है, तो मेलानिन जो है वो जेट हेयर ब्लैक में ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर रिजल्ट हमें बेटर मिलते हैं। नाउ कितने सेशंस लगेंगे? क्या एक सेशन में ही आपका हेयर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, इसमें सेशंस लगते हैं मिनिमम 5 to 6 सेशंस आफ्टर अ गैप ऑफ 1 मंथ, राइट। एंड कुछ एक कंडीशंस में 7 to 8 भी हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन कितना आपका हार्मोनल इश्यूज है या फिर कैसी आपका स्किन का स्ट्रक्चर है, मेलानिन कितना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। लेकिन मिनिमम आप 5 to 6 सेटिंग्स लेकर चलें आफ्टर ए गैप ऑफ 1 मंथ। एंड उसके बाद भी आपको जैसे कि टचअप या फिर मेंटेनेंस सेशंस, जैसे कि आपका हेयर काफ़ी पतला पड़ गया है लेकिन आपको मेंटेनेंस रखना है, मेंटेनेंस सेशंस लेते रहना, जैसे कि आफ्टर गैप ऑफ 6 months to 1 year, उसमें कोई इशू नहीं है। एक साल में आप एक बार अगर मेंटेनेंस ले लेंगे तो आपके रिजल्ट्स मेंटेन रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका फिर से वैसे वाला ही हाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाएगी। हाँ, हो सकता है इन अ गैप ऑफ आपने 4-5 साल जो है बिल्कुल लेज़र हेयर रिडक्शन के सेशंस के बाद आपने नहीं लिया, तो इट माइट पॉसिबल कि आपका हेयर जो है वो थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप साल में एक सेशन ले लेते हैं तो इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। नाउ कितनी कॉस्ट रहती है? कॉस्ट डिपेंड करता है आप कहाँ से करवा रहे हैं, कितना आपका एरिया है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो वो हर एक सेंटर का अलग से रहता है। नाउ जो पेन कितना होता है, तो पेन इसमें ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ये लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको हीट लग सकता है। तो लेकिन इसमें पेन लेस प्रोसीजर है, ये पेन नहीं होता है। वैक्सीन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसमें एज सच कोई पेन का इशू नहीं है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि वाइट हेयर है अगर आपके, तो उसको ये टारगेट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास मेलानिन नहीं है। वाइट हेयर में मेलानिन एब्सेंट है, तो मेलानिन होना प्रेजेंट
होना ज़रूरी है, तो इसलिए वाइट हेयर को ये टारगेट नहीं करता है। वाइट हेयर जिनके हैं वो लेज़र नहीं करवाएं। उनके लिए प्रोसीजर रहता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप वाइट हेयर रिमूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन जो है वो भी लेज़र से हेयर रिडक्शन कर सकते हैं। आपका बियर्ड शेपिंग आप करवा सकते हैं, उसमें भी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ एरियाज, जैसे अगर आपका फेस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल पतले बाल हैं, आप फेस को वाइट करें, वहाँ पर नहीं करवाएं लेज़र हेयर रिडक्शन। लेकिन आप अंडर आर्म्स एरिया, बिकनी एरिया, लेग्स अगर आपके वहाँ तो डेफिनेटली जो 2 एरियाज हैं आपका अंडर आर्म एंड बिकनी, उस पर हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप लेज़र रिडक्शन चूज कर सकते हैं उनके लिए, और बार बार जो रेजर का या फिर वैक्सिंग का इशू है उससे छुटकारा पा सकते हैं। नाउ साइड इफेक्ट्स, क्या लेजर्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले ये जान लें कि इसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं दे रहे हैं कि जिसका कि साइड इफेक्ट हो, राइट। इसमें सिर्फ हीट और लाइट एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हो सकता है अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स में हैं तो हो सकता है बर्न हो जाए, राइट। इसके अलावा कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं रहता है। एक मिथ रहता है इससे कैंसर हो जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी कैंसर का अभी तक कोई एविडेंस नहीं सामने आया है। बट ये है कि आपको ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल से ही ये वाले ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, राइट, कि जिससे कि आपका जो बर्न वगैरह का इशू है वो नहीं हो। अदरवाइज काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है। लेजर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो सबसे पहले किस लेजर से हम ये करते हैं, तो इसके लिए डायोड लेजर बेस्ट है। एंड आईपीएल इज इंटेंस पल्स लाइट। एक्चुअली ये ट्रू लेजर नहीं है, लेकिन एक लेजर के जैसा ही लाइट सोर्स है, दैट इज आईपीएल। तो उससे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं लेजर हेयर रिडक्शन में। तो इनसे आप करवा सकते हैं। अभी जैसे फेस्टिवल सीजन है तो हम भी अपने क्लिनिक पर सारे ही लेजर प्रोसीजर्स, हाइड्रा फेशियल, पीआरपी, सभी हम स्किन के एस्थेटिक प्रोसीजर्स करते हैं अलोंग विद आयुर्वेदिक या अलोंग विद ट्रीटमेंट की। अगर जरूरत हो तो ये वाले भी साथ में करते हैं। लेजर हेयर रिडक्शन और लेजर टैटू रिमूवल तो हमारा परफेक्ट रहता ही है। तो उसके लिए फेस्टिवल सीजन है तो ऑफ भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऑफ चल रही है। तो आप दिसंबर तक ये प्रोसीजर्स पे ऑफ रहेगी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी आपका स्किन या हेयर के रिलेटेड इशू हो तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।